पाठ 8। वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। कुम्मी कौन है? कुम्मी एक लड़की का नाम है, ठीक है, और उसने एक घटना को अपनी डायरी में लिखा है क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। और उसने अपनी डायरी में कब लिखा? 17 मई सन 2155। और अभी क्या चल रहा है? सन 2020। तो आप समझ सकते हैं कि ये कहानी कब लिखी गई है। ये कहानी लिखी गई है उस समय में जो समय अभी तक आया ही नहीं है, यानी कि 2155 में। तो 2155 में उसने ये लिखा कि आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली, यानी कि किताब मिली। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादाजी ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे, यानी कि पन्ने होते थे, जिन पर कहानियाँ छपी होती थी, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। तो दादाजी ने क्या बताया कि हर पृष्ठ पर कहानियाँ होती थी, यानी कि हर पेज पर कहानियाँ छपी होती थी, और जब एक पेज को पढ़ लेते थे तो उसके बाद दूसरे पेज को पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, यानी कि जहाँ पर लिखे हुए हैं वहीं पर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। बच्चों, क्या आप इस कहानी को समझ पा रहे हैं? इस कहानी को लिखा गया है सन 2155 में, यानी कि उस समय में जो समय अभी तक आया ही नहीं है। अभी सन 2020 चल रहा है और सन 2155 आने में बहुत ज़्यादा समय है, बहुत ही ज़्यादा समय है। तो आप सोच सकते हैं कि जब तक वो समय आएगा तब तक बच्चों के पास किताबें नहीं होंगी जैसी किताबें आपके पास हैं। वो किससे पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे टेलीविज़न, कंप्यूटर और फ़ोन की मदद से। तो आइए देखते हैं कि रोहित ने क्या कहा। रोहित ने कहा कि किताबें तो बेकार जाती होंगी क्योंकि उन्हें एक बार पढ़ते होंगे और उसके बाद फिर मान लो वो बेकार हो गई, लेकिन हम तो टेलीविज़न के पर्दे पर अपनी किताबों को देखते हैं और ये किताबें पुरानी भी नहीं होती, हमेशा नई की नई रहती हैं। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई और फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ से मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। तो बच्चों, आप देख रहे हो कि कुम्मी और रोहित दोनों बच्चे 2155 में बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं कि स्कूल के विषय में लिखने को क्या है। हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। तो कुम्मी ने क्या कहा कि स्कूल क्या होते हैं? स्कूल तो सबके एक जैसे ही होते हैं। रोज़ हमें एक मशीन के सामने बैठना होता है और वह मशीन हमें बताती है कि क्या याद करना है। तो बच्चों, आप सोच सकते हैं कि 2155 में कुम्मी और रोहित के पास कैसा स्कूल है। ऐसा स्कूल है जिसमें वो एक मशीन के सामने अपने घर में बैठ जाते हैं और वही मशीन उन्हें बताती है कि किस तरह से याद करना है और क्या याद करना है। इसीलिए वो स्कूल के बारे में सुनकर इतना हैरान हो रहे हैं। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियाँ बताकर फिर वे हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। कुम्मी बोलते बोलते थक गई और उसने कहा कि कितना बोरिंग होता है ये स्कूल का काम, कि रोज़ एक मशीन के आगे बैठ जाओ और उसी में अपना होमवर्क करके भी डाल दो और उसके बाद वही मशीन आपको बताएगी कि आपका काम सही है या नहीं, और उसके बाद वो आपका एग्ज़ाम भी लेगी। तो रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था
और फिर उसने कहा, अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे, यानी कि जो आज के समय में हैं, जो आपके स्कूल हैं। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। तो अब कुम्मी ने क्या कहा कि उनके वहाँ पर उन स्कूलों में मशीन वाले अध्यापक तो होते होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में वही गलतियाँ होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था, और उसके बाद एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए, यानी कि उसे खोल कर रख दिया। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है कि अब सब ठीक रहेगा। तो बच्चों, जैसा कि भूगोल की गलतियां उससे बार बार हो रही थी, तो इसके लिए उसकी मम्मी ने क्या किया कि मोहल्ले के एक अध्यक्ष को बुलाया, और उसके बाद वह वहाँ पर आया और उसने उस मशीन के पुर्जे खोलकर अलग रख दिए और उसे ठीक करने लगा। लेकिन कुम्मी चाहती थी कि वो ठीक ना हो, क्योंकि वो उससे बार बार बोर हो जाती थी। लेकिन उस आदमी ने उस मशीन को ठीक कर दिया और कहा कि जो इसकी भूगोल की चक्की है वो बहुत तेज़ चल रही है। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने के लिए बैठना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा और बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। और तभी रोहित ने उसे टोका कि यहाँ पर उस अध्यापक की बात नहीं हो रही है जो मशीन से बने हुए हैं, बल्कि यहाँ पर उन अध्यापकों की बात हो रही है जो कि पुरुष और स्त्री होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकते हैं? क्यों नहीं। वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। तो फिर कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? तो रोहित ने कहा, हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे जैसे आप सभी बच्चे बैठते हैं। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? लेकिन कुम्मी की माँ क्या कहती है कि जो मशीनी अध्यापक है वो हर बच्चे को उसकी समझ के अनुसार पढ़ाता है। तो अब कुम्मी यह जानना चाहती है कि पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था। तो रोहित कहता है कि तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं यह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन कुम्मी झट से बोलती है, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। तो जब वो बातें कर रहे थे तभी माँ ने अंदर से आवाज़ लगाई। तो कुम्मी ने क्या कहा कि लगता है अब मशीन से पढ़ने का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। तो बच्चों, देखा आपने कि जैसे ही कुम्मी अंदर गई तो उसने देखा कि मशीन अपना लेसन देने के लिए एकदम तैयार है। और मशीन ने क्या कहा कि अब तुम्हें क्या सीखना है? आज मैथ सीखना है। और उसके लिए पहले तुम्हें क्या करना होगा? अपना होमवर्क वहाँ पर एक होल बना हुआ है उसके अंदर डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे।
और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। बच्चों, देखा आपने कि ये जो कुम्मी है, इसका स्कूल क्या है? यह मशीन। क्या है? यह मशीन। और ये मशीन कहाँ लगी हुई है? उसके घर में लगी हुई है। इसीलिए वह ये सोच रही है कि ऐसे स्कूल कितने अच्छे होते होंगे जहाँ पर सारे एक ही आयु के बच्चे एक साथ पढ़ते होंगे, खेलते कूदते होंगे और पढ़ाने के लिए पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। और वो ये भी सोच रही थी कि उन बच्चों को कितना मज़ा आता होगा। बच्चों, इस कहानी को लिखा है आइजक असीमोव ने। किसने लिखा है? आइजक असीमोव ने।